Today we will do chapter 14 about route map. What is map? Map gives the location of the object. If we want to locate the object, we will use map. Now I am going to discuss with you how we will plot the route map. This is the map of a student home to the school. Okay, how we will represent it? As we will start from her home, okay, and cover a distance of this much 1/4 kilometer. You can take the scale like 1 kilometer is equal to 10 centimeter के आप इक्वल ले सकते हो, ठीक है, like 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, क्योंकि आपका नोटबुक के ऊपर किलोमीटर तो नहीं ले सकते ना, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू आप क्या ले सकते हो, 10 सेंटीमीटर के इक्वल क्या ले लेना, स्केल ले सकते हो, ठीक है। तो 1/4 किलोमीटर कवर किया और आगे हमें बीच में से आपको लोकेशन बतानी है। अभी कोई हॉस्पिटल आ रहा है, कोई बस स्टॉप आ रहा है, कोई मेट्रो स्टेशन है, या कोई वो आपकी कैनाल आ रही है। इस तरह से आप घर से आप स्कूल जाते हो तो रास्ते में क्या क्या इंडिकेशन हो सकती है, मतलब आप कैसे बता सकते हो कि रास्ते में ये चीज है और उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते गए हैं। क्लियर। अब जहां जैसे ये प्लस साइन, यहाँ मैंने साइंस नोट किया है, होम का ये साइन हो गया, स्कूल का ये हो गया, मेट्रो स्टेशन का ये हो गया, हॉस्पिटल का आपको पता ही है ये साइन होता है, और ये बस स्टॉप का, ठीक है। जैसे यहाँ हॉस्पिटल आया तो मैंने यहाँ हॉस्पिटल मार्क कर दिया, फिर आगे गए यहाँ बस स्टॉप आया तो ये मैंने बस स्टॉप मार्क कर दिया, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है तो हमने मेट्रो स्टेशन मार्क कर दिए, आगे एक और हॉस्पिटल आया तो हमने वो मार्क कर दिया, और उसके बाद हमारा क्या आ गया, स्कूल। इस तरह से आप अपने घर से स्कूल का मैप बना सकते हो, स्कूल लाइब्रेरी का मैप बना सकते हो। मीन्स हाउ टू लोकेट द ऑब्जेक्ट विद सम इंडिकेशन, दीज आर द इंडिकेशन। रास्ते में क्या क्या चीज आ रही है और उससे आपको कैसे अंदाजा होता है कि हमें कहाँ जाना है। अगर आप किसी को बताते हो लोकेशन तो आप बताते हो ना, बस स्टॉप के पास मेरा घर है, या इस हॉस्पिटल के पास है, या इस कैनाल से इतनी दूर है। तो इस तरह से आप गूगल मैप पे भी देखते हो, रूट देखते हो ना, तो वहां से भी आपको इस तरह से इंडिकेशन होती है। तो ये हम एज अ प्रोजेक्ट वर्क करेंगे अपनी स्क्रैप फाइल में। यू विल डू वर्कशीट 9 as a project work on your scrap file. Okay, students, now we will do value based question of chapter 14. I am taking question number first. Yes, here Raman donated 1/5 of his income to an orphanage having 3 rooms of dimension. He got an contract of painting a house. एक हाउस है, उसको उसने पेंट करना है, और उसमें कितने रूम्स है, 3 रूम्स, और 3 रूम्स की डायमेंशन गिवन है बच्चे, 10 मीटर, 12 मीटर एंड 3.5 मीटर। मीन्स दिस वन लेंथ, ये क्या हो गई लेंथ, और ये क्या हो गई ब्रेड्थ, और ये क्या हो गई हाइट। ये हमें मालूम है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ये फर्स्ट रूम की, इसी तरह से ये सेकेंड रूम की लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, और ये थर्ड रूम की लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। और चार्ज उसको कितना लेना है, ₹30 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से वो पेंटिंग का चार्ज करता है। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मनी डिड ही अर्न, रमन ने कितनी मनी अर्न की बाय पेंटिंग दिस हाउस। ओके, एंड उसके बाद जो भी मनी अर्न करता है उसका कितना 1/5, जो भी उसको इनकम होती है उसका 1/5 वो डोनेट कर देता है, ठीक है, टू द ऑर्फनेज। ओके, अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है फीचर ऑफ हिज पर्सनैलिटी, मतलब इस काम से उसकी कौन सी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। ओके, व्हाट आर द फीचर ऑफ हिज पर्सनैलिटी। क्लियर दिस। अब बच्चे रूम को पेंट करना है। अब रूम को पेंट करने के लिए हम उसकी फर्स्ट तो पेंट नहीं करेंगे ना, बॉटम तो पेंट नहीं करेंगे, किसको पेंट करेंगे, 4 वॉल्स को, और किसको पेंट करेंगे हम, सीलिंग को। आपको पता है दिस इज द फॉर्मूला फॉर 4 वॉल्स, 2 into L plus B into H प्लस ये किसका है, सीलिंग का, L into B। क्लियर दिस। आपको फ्लोर को पेंट नहीं करना तो आप फ्लोर छोड़ दोगे, क्या लोगे, 4 वॉल्स प्लस सीलिंग। अप्लाई दिस, 2 into लेंथ क्या है 10, ब्रेड्थ 12, हाइट 3.5 प्लस दिस वन। इसको कैलकुलेट करो एंड यू विल गेट द आंसर। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द एरिया दैट इज इक्वल टू 274 मीटर स्क्वायर। क्लियर दिस। इसी तरह से आप सेकेंड रूम का फाइंड आउट कर लो, सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। सेकेंड रूम का क्या आ जाएगा एरिया आपके पास,
146 मीटर स्क्वायर। और फिर थर्ड रूम का फाइंड आउट कर लो, और थर्ड रूम का एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, 119 मीटर स्क्वायर। अब आप टोटल एरिया फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करोगे, तीनों को ऐड कर दोगे तो टोटल एरिया टू बी पेंटेड आ जाएगा। यस, 274 मीटर स्क्वायर प्लस 146 मीटर स्क्वायर प्लस 119 मीटर स्क्वायर। What will you get? You will get 539 मीटर स्क्वायर। ये एरिया वो क्या करेगा, पेंट करेगा। अब इसको पेंट करने के लिए वो कॉस्ट किस हिसाब से ले रहा है, 30 पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये भी हमारा मीटर स्क्वायर में है, तो ₹30 से हम इसको क्या कर देंगे, टोटल एरिया को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, ₹16170। ओके, अब क्या करता है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व, हाउ मच मनी डिड ही अर्न। अब सेकेंड क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि कितनी मनी वो डोनेट करेगा, कितनी करेगा, इसका 1/5 का मतलब 1/5 ऑफ दिस मनी। क्या मनी थी ये, रुपीज क्या थे, 16170। इसको 5 से आप डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ₹3234। क्लियर। और थर्ड क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि इसके फीचर्स क्या है, तो क्या है रमन, क्योंकि वो डोनेट कर रहा है तो उसमें ये पर्सनैलिटी है, वो सोशल है, केयरिंग है। वाई, एंड ये भी पूछा है वाई। वाई क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कुछ अपनी जो इनकम होती है उसका कुछ पार्ट जरूरतमंद की हेल्प करने में यूज कर रहा है, तो इसलिए वो क्या है, सोशल है एंड केयरिंग है। क्लियर। वाई, बिकॉज ही हेल्प द अदर्स बाय डोनेटिंग द मनी। क्लियर दिस। एंड नाउ value based question number 2 you can solve very easily. Okay. Yes, students, now we will do brain teasers. I am taking the questions of brain teaser of first part. Which one difficult for you? So I am taking B part of question number first, and you will do each and every part with solution in the book of question first, A part. Clear this? If the here for question B, if the height of cylinder is half, its volume will be, what is the relation in its volume? तो आपके पास पहले एक सिलेंडर था, उसकी हमने हाइट ले ली, सपोज करो हमने उसकी हाइट h ले ली। अब क्या किया, रेडियस r, ठीक है, हाइट h गिवन सिलेंडर, स्टार्टिंग में जो सिलेंडर है, रेडियस क्या है उसकी r। अब हमने क्या किया, रेडियस तो वही रखी और सिलेंडर को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। रेडियस में कोई फर्क नहीं किया, सिर्फ हाइट को क्या कर दिया, हाफ। क्लियर दिस। तो लेट हाइट ऑफ न्यू सिलेंडर क्या बन गई, h/2, हाफ का मतलब यही हो गया। रेडियस रिमेन सेम। अब हमने किसमें रिलेशन निकालना है, वॉल्यूम, पहले वाले सिलेंडर और न्यू वाले सिलेंडर की वॉल्यूम में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन के लिए क्या लेते हैं हम, रेशियो, वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गिवन सिलेंडर। एज यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, πr²h। सो वी अप्लाई, r तो दोनों केस में सेम है। ओके, πr², नए सिलेंडर की हाइट क्या है, h/2, ओल्ड की क्या है h, पाई से पाई कैंसिल, r² से r², और ये क्या रह गया आपका, इसको क्या राइट करोगे आप, h/2, ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना, इंटू h, तो h से h क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या आ गया आपके पास 1/2। क्लियर। और उसके बाद सी पार्ट आप खुद कर पाओगे बड़ा इजिली, डी पार्ट भी कर लोगे, ई पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरह से ही करना है, बस मेथड यही रहेगा। और अप्लाई आपको क्या करना है, क्यूब का फॉर्मूला। इसमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ क्यूब इज डबल्ड, तो आप लेट लेंथ ऑफ क्यूब क्या लोगे, पहले x ले लो, फिर डबल करोगे तो गिवन की क्या ले लोगे, x, न्यू की क्या हो जाएगी 2x, और फिर क्या निकालोगे, वॉल्यूम में रेशियो, लाइक दैट, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब। ओके, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब। क्लियर दिस। ठीक है ना बच्चे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला, साइड क्यूब ना, तो साइड क्या है अब हमारे पास, 2x इंटू 2x इंटू 2x, 3 टाइम्स आ जाएगा। और गिवन क्यूब की साइड क्या है, x इंटू x इंटू x। सॉल्व इट एंड यू विल गेट 8/1, यानी 8:1। क्लियर। बी पार्ट बच्चे, आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपके पास ई पार्ट है, बी में
A, B, C, D, E, all parts you will do in your fair notebook. Okay, you can simplify all this part as they are related to the exercises. Okay, if you have any problem, then ask. But now I am taking question number 5th of brain teaser. In this question, a box is given, cuboidal box. Okay, box is in the shape of cuboid. So this type of box is given to you, whose length is 2 meter 10 centimeter. Okay, read it very carefully. Length is given 2 meter 10 centimeter. Breadth is given 1 meter and height is given 80 centimeter. You have to cover this box. इस box को आपने cover करना है. Canvas means कोई भी क्लॉथ से आपको इसको कवर करना है. तो हमें उस क्लॉथ का एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, पहले ये मीटर और सेंटीमीटर्स है, तो हम इनको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. एज यू नो 1 meter is equal to 100 centimeters, so we will divide it by 100. So you will get 2.10 meter. Breadth is already in meter. Height 80 centimeter. It will become 0.8 meter. बच्चे आपने अब पूरे बॉक्स को कवर करना है, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? 2 into LB plus BH plus LH. Okay, apply this formula and get the result. Okay, now we will do question number 6. A metallic pipe is given with their dimensions. Pipe is like this. Okay, double cylinder, like a hollow cylinder. और इस पाइप की थिकनेस है आपके पास 0.7 सेंटीमीटर. इनर रेडियस मतलब स्मॉल आर आपके पास क्या है? 3.5 सेंटीमीटर. ठीक है, और ये जो थिकनेस है 0.7, तो ये आउटर रेडियस क्या हो जाएगी? कैपिटल आर क्या हो जाएगी? 0.35 में आप ये क्या ऐड कर दोगे? 0.7, तो कैपिटल आर आउटर रेडियस क्या हो जाएगी? 3.5 सेंटीमीटर प्लस 0.7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर. क्लियर दिस? नाउ हाइट इज गिवन. लेंथ मीन्स हाइट. ओके, हाइट इज गिवन टू 5 डेसीमीटर. अब डेसीमीटर के भी आप क्या बनाओगे? सेंटीमीटर. एज यू नो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. क्लियर दिस? तो 5 multiplied 10 that is equal to 50 सेंटीमीटर. ओके, अब इस पाइप को आपने क्या करना है? पेंट करना है. लाइक दिस इज अ पाइप. अगर आप इसको पेंट करना चाहोगे तो कैसे करोगे? अंदर भी पेंट करोगे, बाहर भी करोगे और इस जगह पे भी पेंट करोगे. ये व्हाइट तो नहीं रखोगे ना, इसको भी पेंट करोगे, यहां से इसको भी पेंट करोगे. तो ये क्या बन रहा है? इट इज जस्ट लाइक अ रिम. ये चीज ओके, तो हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा. ठीक है, रिम क्या होएगा? आउटर सर्कल में से आप क्या माइनस कर दोगे? इनर सर्कल. ओके, ये सर्कल अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास किसका एरिया आ जाएगा? इस रिम का एरिया आ जाएगा. क्लियर दिस? तो आपको इनर कर्व सरफेस एरिया मतलब अंदर से आपको पेंट करना है, फिर बाहर से पेंट करना है. तो अगर आप मेटेलिक पाइप का टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहते हो तो क्या क्या फाइंड आउट करोगे? इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रिम. एक रिम ये है और एक रिम ये है. ये सर्कल है और सर्कल का फॉर्मूला भी आपको आता है. नाउ आई एम गोइंग टू राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड inner curved surface area, total surface area of pipe, that is equal to inner curved surface area plus outer कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 रिम बन रहे हैं, एक नीचे एक ऊपर, प्लस 2 इंटू में एरिया ऑफ रिम. इसको बच्चे क्या बोलते हैं? रिम. लाइक दिस इज अ रिम. अगर आप बड़े सर्कल का एरिया निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा? ये पूरा एरिया आएगा ना. और छोटे वाले का फाइंड आउट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? ये चीज. तो अब पूरे में से अगर ये वाला माइनस कर दोगे तो आपके पास इस पोर्शन का एरिया आ जाएगा. ठीक है, तो हमें इस पोर्शन का एरिया निकालना है. बड़े वाले सर्कल का फार्मूला क्या होएगा? एरिया का पाई आर स्क्वायर और छोटे वाले का पाई स्मॉल आर स्क्वायर. तो पाई अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा फार्मूला? एरिया ऑफ रिम आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. ओके, वी विल अप्लाई दिस फार्मूला फॉर एरिया ऑफ रिम. क्लियर दिस? Don't write here by h, only pi r square minus r square. What is the formula for inner curved surface area? 2 pi small r h. आउटर के लिए कैपिटल आर यूज करेंगे. h तो सेम ही है बच्चे, हाइट तो सेम है, प्लस 2 इंटू
एरिया ऑफ एक क्रीम का क्या है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आप कैलकुलेशन खुद करोगे, मैं वैल्यू पुट करके दिखा रही हूं आपको। 2 इंटू में 22/7, आर क्या है आपके पास 3.5, हाइट 50 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर 4.2 इंटू हाइट 50 प्लस 2 इंटू 22/7 आर स्केयर यानी 4.2 का स्केयर करोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे, माइनस 3.5 का स्केयर, इसको भी सॉल्व करोगे, इसको भी, फिर इसका क्या निकालोगे, डिफरेंस। ओके, ऐसे नहीं कि 4.2 में से 3.5 माइनस नहीं करना, पहले इनके क्या करने हैं आपको, स्क्वेयर्स करने हैं, इसका भी स्क्वेयर इसका भी, और जो रिजल्ट आएगा वो राइट करोगे। क्लियर? आफ्टर सॉल्यूशन यू विल गेट द रिजल्ट। Okay, this is very, very important question. Clear this? And you will try next of the question and we will discuss in the next video remaining questions of this brain teaser. Okay, have a nice day.